हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ करवा चौथ लुक जो कि बिगनर फ्रेंडली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपना फेस वॉश करके मैंने ये ग्लोई स्प्रे अपने फेस पे मिस्ट किया है और इतना अच्छा सा ग्लो मेरे फेस पे ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद मैं क्या हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ करूँगी हाइफिन का, क्योंकि मेरा स्किन टाइप है ड्राई। और यहाँ पे क्योंकि मेरा स्किन टाइप ड्राई है, मैं यहाँ पे ये थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एल्फ का ग्रिपिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ में हम एटलीस्ट 8 टू 10 आवर्स अपना मेकअप रखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका मेकअप एटलीस्ट इतनी देर तक स्टे करे, तो उसके लिए हमें एक प्राइमर, ग्रिपिंग प्राइमर यूज़ करना है। और अगर आपके फेस पे पोर्स वगैरह है तो वो भी ये बहुत अच्छे से कवर कर देगा। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का हैलो ग्लो लिक्विड फ़िल्टर। ये एक लिक्विड इल्यूमिनेटर की तरह है जो आपके बेस को बहुत ही ग्लोई और ड्यूई बना देगा। इसको हम सिर्फ़ अपनी फेस के हाई पॉइंट्स पे ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको अपने फिंगर से लगा रही हूँ, बट आप इसको ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये 9 डिफरेंट शेड्स में आता है, बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट मीडियम शेड। अब आप देखोगे अच्छे से ब्लेंड हो गया और मेरा बेस ऑलरेडी कितना ग्लोई लग रहा है। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इन्फैलिबल कंसीलर अपनी आईब्रोज़ को कार्व आउट करने के लिए। ये एक लाइट कंसीलर है जो मैं अपने फेस को हाइलाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ। अब अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से कार्व आउट करने के बाद मैं उसी कंसीलर को अपनी आईलिड्स पे पूरे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। आप यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद हम एक स्पोकी आई लुक क्रिएट करेंगे, बट थोड़े से शिमर्स के साथ। तो सबसे पहले हम एक जेल आईलाइनर पेंसिल को अपने लैश लाइन पे लगा लेंगे और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से हम उसको स्मच कर देंगे। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स की आई शैडो पैलेट, जिसमें से मैं एक ब्राउन आई शैडो को फ्लफी ब्रश पे लेके उस लाइनर को अच्छे से स्मच कर दूंगी और फिर उसी शेड को पूरी आईलिड पे लगा लूंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने काजल यूज़ करा था, वो हल्का-सा लाइट हो गया, तो उसको डार्क करने के लिए मैं सेम जो वो काजल पेंसिल यूज़ करी थी, उसको वापस वैसे ही लगा के ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से स्मज आउट कर दूँगी। अब उसी सेम पैलेट में से मैं एक गोल्डन आई शैडो यूज़ करूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से। सेंटर में लगा के एंड फिंगर से ही उसको पूरी आईलिड पे स्प्रेड कर दूँगी। अब यही सेम स्टेप्स मैं अपनी दूसरी आई पे भी करूँगी। ये आई लुक एक ऐसा आई लुक है जो आपकी किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगेगा, बी इट ट्रेडिशनल और वेस्टर्न। आप इस आई लुक को किसी भी ओकेज़न में कर सकते हो और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। अब मैं अपनी इस आई लुक को कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ काजल अपनी बॉटल लाइन पे। यहाँ पे मैंने आईलैशेज़ यूज़ करी हैं। आप चाहो तो सिर्फ़ मस्कारा से भी इस आई लुक को कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप आईलैश यूज़ कर रहे हो तो आप एक लिक्विड आईलाइनर की हेल्प से जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे और वो जो आईलैश का जो स्टार्टिंग का गैप है उसको अच्छे से जॉइन कर लो। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ इसको। आपके फेस पे जितनी भी पिगमेंटेशन है, जैसे कि आपके फोरहेड पे या आपके डार्क सर्कल्स या आपके कुछ रेड स्पॉट्स हैं, आप उसके ऊपर इसको यूज़ करो और ये बहुत ही अच्छे से आपके सारे डार्क सर्कल्स को और आपकी पिगमेंटेशन को कवर कर देता है। मैं यहाँ पे इसको एक ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो आप इसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी स्प्रेड कर सकते हो। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा टाइम बाद जो उनका बेस है वो डार्क या ग्रे लगना स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कलर करेक्टर यूज़ नहीं करते हैं, या फिर अपनी स्किन से 1 या 2 शेड्स लाइट फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो यूज़ अ ऑरेंज कलर करेक्टर। अदरवाइज़ अगर इतने इंटेंस नहीं है तो आप अपने शेड से 1 शेड डार्क कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फ़िल करने के लिए यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत लाइट हैंड्स से अपनी आईब्रोज़ को फ़िल कर रही हूँ, जिससे बिल्कुल भी ऐसे डार्क या ऐसे आर्टिफ़िशियल सी ना लगे। मैं इसको स्टार्टिंग में देखेंगे नीचे से हल्का-सा लाइन करते हुए एंड देन उसको फ़िल इन कर दूँगी। अब फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल का इन्फैलिबल 24 आवर टिंटेड सीरम फाउंडेशन। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। इसका फ़ॉर्मूला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन या जो भी स्किन टाइप हो आपकी, ये आपकी स्किन को सूट करेगा। कवरेज भी देख लो इसकी, बहुत ही बढ़िया है। और फिर से मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे फाउंडेशन को अपने फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ और मेरा बेस जो है वो ड्राई ना हो उसके लिए मैं ग्लो मिस्ट को पूरे फेस पे स्प्रेड करके अब मैं इसको ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। आप देखोगे मेरी स्किन ऑलरेडी कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है और कितनी हेल्दी और हाइड्रेटेड लग रही है। सभी प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
अब इसके बाद मैं अपने फेस को हाइलाइट करने के लिए फिर से वही लॉरियल का इन्फैलिबल कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको अपने फोरहेड पे और जितने भी अपने हाई पॉइंट्स हैं और अपने अंडर आइज़ को ब्राइटन अप करने के लिए वहाँ लगाऊँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो उसको डैब-डैब करना है और ना कि ड्रैग। अगर आप ड्रैग करोगे तो आपका जितना भी बेस है वो पूरा हिल जाएगा और आपका पूरा फाउंडेशन और सब कुछ खराब हो जाएगा। अब अपने फेस पे थोड़ा-सा कलर ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मास कॉस्मेटिक्स का लिक्विड ब्लश। ये ब्लश इतना अच्छा है और इतना अफोर्डेबल है और ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि सिर्फ़ 1 डॉट से आपका पूरा मेकअप हो जाता है। आप देखोगे मैंने इसको भी सिर्फ़ अपने फिंगर से ही ब्लेंड किया और ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके बाद जो हमने अंडर आई का कंसीलर है उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा लेना है। अब देखिए मेरी आईज़ कितने अच्छे से ब्राइटन अप हो गई हैं। अब अपने बेस को अच्छे से सेट और लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का लूज़ पाउडर। ये 8 डिफरेंट शेड्स में आता है बट आप कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पाउडर पफ की मदद से पूरे फेस पे लगा लीजिए और आपका बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टे करेगा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। इसके बाद सेम आई शैडो पैलेट में से वो ब्राउन शेड लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अपने काजल को सेट करने के लिए वो ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। अब यहाँ पे लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप पेंसिल। ये एक पिंकिश ब्राउन सा शेड है जिससे मैं अपने पूरे लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने अपने पूरे लिप्स को आउटलाइन कर लिया है, मैंने ओवरलाइन नहीं किया है। अब यहाँ पे ये लिक्विड लिपस्टिक मैं लॉरियल की यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा-सा और प्यारा-सा न्यूडिश पिंक सा शेड है। ये आप देखोगे मेरे इस मेकअप पूरे आई मेकअप और पूरे मेकअप लुक को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैक कॉस्मेटिक्स का ये हाइलाइटर जो कि एक पिंकिश और गोल्डन टोन का हाइलाइटर है। इसको मैं अपने नोज़ की टिप पे लगा रही हूँ और अपने चीक बोन्स पे लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा-सा और सटल सा ग्लो आपको ये देगा। इसके बाद पूरे मेकअप को अगेन लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इन्फैलिबल सेटिंग स्प्रे। तो अब हमारी लुक हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। आप देखोगे कितना अच्छा और कितना फ्लॉलेस लग रहा है हमारा मेकअप। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा फ्लॉलेस मेकअप तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ यू लाइक दिस लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।